अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 2 इसका चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 हमारे पास है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है ये प्रोसेस होता है डेरिवेटिव फाइंड करने का। तो अब हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, जो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हम डेफिनेशन करेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है। यानी डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है वो करते हैं। डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये हमारे पास है डेरिवेटिव फंक्शन के बारे में हम फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है सेकंड ईयर का लिमिट और जो हमारे पास फंक्शन था उसका, तो उसमें भी हम फंक्शन के बारे में डिफाइन कर चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन थे, जैसे हमारे पास एक सिंपल सा जो कि हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन थे जिसको हम डिटेल में चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम जो है वो डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, द instantaneous rate of change of function f with respect to x एट एक्स। अब हम इसको मैथमेटिकली जो उसको हाईलाइट करेंगे या जो इसके लिए हम जो नोटेशन यूज़ करनी है वो डिफरेंट मैथमेटिशियन जो है वो डिफरेंट ही करेंगे। लेकिन अभी इनिशियली हम डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उस फंक्शन f का हमारे पास डेरिवेटिव होगा उसको हम f प्राइम ऑफ x। ऑफ x का मीन कि जिस वेरिएबल में हमारा फंक्शन होगा, अगर x के, क्योंकि हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो x के लिहाज से जो है वो डेरिवेटिव उसका होगा अगर उसकी इंस्टेंटेनियस जो रेट है, चेंज जो उसमें आ रही है उसका जो रेट है वो क्या होगा, वो x के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो फिर हमारा जो फंक्शन होगा उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। उसमें हमारे पास आ जाएगा लिमिट x1 अप्रोचेस टू x f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x ओवर x1 माइनस x। ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। अभी हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, यानी इसको थोड़ा चेंज करें, जहाँ पे क्योंकि फंक्शन के अंदर x आ रहा है, यहाँ x1 क्या है। अगर हम x1 को लें कि x1 हमारा क्या है कि जो हमारे पास फंक्शन x है f ऑफ x है, उसमें अगर हम थोड़ा चेंज लाएं, यानी उसमें कुछ ऐड कर दें, कोई इंतहाई स्मॉलर सी टर्म ऐड कर दें, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वो डेल्टा x है तो x1 हमारे पास क्या बनेगा x, यानी जो हमारा बेसिक फंक्शन था या जो गिवन फंक्शन था, अगर उसमें हम स्मॉलर सी चेंज लाएं डेल्टा x की, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा, x1 बन जाएगा। यानी एक नया वेरिएबल बन जाएगा, नया एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा जिसको हम f ऑफ x1 का नाम दे रहे हैं। और अगर यहाँ से हम x1 को इधर लाते हैं तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा x1 माइनस x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा x। मीन कि अगर हम इस फंक्शन डेफिनेशन वाली जो हमारे पास ये टर्म है, यानी जो हमने मैथमेटिकली डेफिनेशन को राइट किया है, उसमें अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज लाएं तो ये हमारे पास बनेगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ हो रहा है x1 अप्रोचेस टू x। अगर हम इसको डिफाइन करें, लिमिट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करें, तो ये हमारे पास बेसिकली बन जाएगा लिमिट, क्योंकि अगर ये x इधर जाएगा तो ये बनना है x1 माइनस x अप्रोचेस, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा और यहाँ क्या बन जाएगा 0। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, x1 माइनस x इज इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ जो हमारा ये फंक्शन में ये जो लिमिट वाला पॉइंट आ रहा है
उस पे अगर हम ये चेंज ला दें तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ x1। x1 को हमने रिप्लेस करना है तो यहाँ पे x1 हमारे पास क्या आ रहा है x प्लस डेल्टा x, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर में आ जाएगा डेल्टा x। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो इसका मैथमेटिकली रिलेशन है डेरिवेटिव का, और इस रिलेशन को हम नाम देते हैं डेफिनेशन, एब इनिशियो, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये इसके नेम हैं जिनको हम आगे चल के जो है वो ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसके ज़रिए हमने कैसे जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस चेंज आ रही है, ये किस स्टेप से, ये कितने मराहल से गुजरने के बाद ये चेंज जो है वो क्रिएट हो रही है। अब हमारे पास एक फंक्शन है वो क्या आ रहा है एफ ऑफ एक्स आ रहा है। अब इस फंक्शन में हम कोई चेंज लाएं, यानी कोई नया नंबर एक उसमें फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम अगर x1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इनिशियल फंक्शन था, जब हम उसमें थोड़ा चेंज लाएंगे तो वो एक फाइनल फंक्शन बनेगा। जब भी हमने चेंज फाइंड आउट करना होती है तो फिर हमने क्या करना होता है, फाइनल टर्म में से इनिशियल जो हमारे पास टर्म होती है उसमें हमने क्या कर देना होता है, माइनस करना होता है। तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ x1 माइनस क्या हो जाएगा एफ ऑफ x। ये हमारे पास क्या आ गई, चेंज इन फंक्शन। अब इस फंक्शन का हमने चेंज में हमने जो रेट है वो रेट हमने निकालना है, तो ये कितना फंक्शन में हमने चेंज किया, कितने वेरिएबल के पॉइंट ऑफ से किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज में क्या हो जाएगा एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर किस वेरिएबल से किस में हमने चेंज किया, उन दोनों का भी डिफरेंस लेना है। x से हम x1 में गए तो क्या कर देंगे x1 माइनस x कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा रेट ऑफ चेंज। इसको जो दूसरा नेम है वो हम नाम देते होते हैं इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इंस्टेंट इतना छोटा हो, यानी जो ये नीचे हमारे पास वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है वो चेंज इतना छोटा हो कि वो जीरो के करीब करीब पहुंच जाए, यानी ये जो हमारा x है x1 जो है वो x को अप्रोच कर जाए। x1 का x को अप्रोच करने का मतलब है कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जो हमारे पास x है, यहाँ पे एक पॉइंट x है, x1 है। अब ये x1 इतना स्मॉलर होना चाहिए कि ये क्या कर जाए x के करीब आ जाए, तो इसे हम क्या देते होते हैं x अप्रोचेस टू x1 अप्रोचेस टू x। यानी एक पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट को अप्रोच करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि ये बिल्कुल उसके इक्वल है, बल्कि क्या होता है उसके करीब तरीन पहुंच चुका होता है। इस बारे में अप्रोचेस के बारे में हमारी डिटेल जो है वो डिस्कशन चैप्टर फर्स्ट में लिमिट वाले टॉपिक में हो चुकी है। जब हम लिमिट को डिफाइन कर रहे थे तो तब हमने इसको जो है वो किया था। ये हमारे पास आ रहा था रेट ऑफ चेंज, या इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कह रहे हैं। अब अगर हम इसको इस चेंज को इतना स्मॉलर कर दें, यानी इसमें एक लिमिट क्रिएट कर दें कि ये यहाँ से यहाँ तक चेंज आ जाए, तो फिर हम उस चेंज को नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो तब वो जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यूज होती हैं वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बन जाता है। अब जो डेरिवेटिव के लिए हमारे पास नोटेशन हैं ये हर मैथमेटिशियंस ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किए हैं। फर्स्ट में जो हमने इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स से जाहिर किया है। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से मैथमेटिशियंस ने इनको किस किस नोटेशन के जरिए जो है वो जाहिर किया है। जो हमारे पास मैथमेटिशियंस डिफरेंट मैथमेटिशियंस हैं उनमें जो लेबनीज हैं, लेबनीज कहता है कि जो हमारे पास किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है
क्योंकि फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स होता है इसको भी हम उधर फंक्शन वाले में चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स होता है ये बेसिकली वाई होता है। तो लेबनीज के अकॉर्डिंग हम जो है वो इसको ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। एक उसका ये वे है फंक्शन का डेरिवेटिव को डिनोट करवाने का, दूसरा उसका वे ये वाला है कि डी एफ ओवर डी एक्स। ये हमारे पास दो नोटेशंस ये जो हम यूज़ कर लेते हैं, ये कर सकते हैं। ये किस मैथमेटिशियन ने तजवीज़ की हैं? ये लेबनीज की तजवीज़ की हुई है। और उसके बाद जो न्यूटन है, न्यूटन ने जो इसके लिए नोटेशन यूज़ की है वो हमारे पास है एफ, इसके ऊपर ऐसे डॉट लगाना ऑफ एक्स। ये भी डेरिवेटिव को जाहिर करता है। ये न्यूटन के अकॉर्डिंग है। अगर लैग्रांज की तरफ आए, लैग्रांज जो मैथमेटिशियन है वो इसके लिए नोटेशन यूज़ कर रहा है एफ ऊपर डैश, जिसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स के नाम से पढ़ते हैं। और उसके बाद एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है काशी, वो इसको यूज़ कर रहे हैं डी, कैपिटल डी आगे आ रहा है एफ ऑफ एक्स, कि हम डेरिवेटिव को ऐसे भी डोनेट इसको जाहिर कर सकते हैं या इसकी नॉमिनेशन कर सकते हैं या इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इनमें जो हमने ज़्यादा नोटेशन इस लेवल पे यूज़ करनी है, एक हमारे पास ये डी वाई ओवर डी एक्स वाली होगी और सेकंड हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स वाली होगी। एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होगा और हम उसका डेरिवेटिव जो है वो डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो के जरिए फाइंड कर रहे होंगे। फिर डी वाई ओवर डी एक्स तब हम यूज़ करेंगे जब हम डिफरेंट रूल्स यूज़ कर रहे होंगे, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जस्ट हम जो है वो इसकी डेफिनेशन तक ही क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।